तो भाइयों, क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर कपास की खेती करके भी किसान 1 एकड़ से 15 से 20 क्विंटल प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी स्टेट की अगर हम बात करते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इवन साउथ इंडिया की भी बात हम करते हैं, तो हमारी ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन केवल 5 से 6 क्विंटल ही निकल पाती है। इसका एमएसपी भी अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो किसान की जेब में तो 35,000, 40,000 या 45,000 तक इनकम ही जनरेट होती है। अब सोचने और समझने की बात यह है, जिस फसल की प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, गुजरात के किसान तो ये भी कहते हैं कि वहाँ प्रोडक्शन 25 क्विंटल भी रिकॉर्ड की है, स्टिल क्यों बाकी स्टेट के किसान इतनी प्रोडक्शन नहीं निकाल पा रहे। इसी चीज को जानने और समझने के लिए हमने कपास की खेती के ऊपर एक केस स्टडी करी, जिसके लिए हम करीब 50 से भी ज्यादा किसान भाइयों से मिले जो अच्छी प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। कुछ कृषि डॉक्टर्स की सलाह ली और खासकर एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है जो पिछले कई सालों से कपास की खेती के ऊपर रिसर्च कर रही है, वहां से भी डाटा निकलवाया। ये सारी डाटा, ये सारी नॉलेज और वो सारा एक्सपीरियंस मिला के हमने कपास की खेती के ऊपर एक कोर्स डिजाइन किया है, जो हम अपने यूट्यूब चैनल किसान दरबार पर अपलोड करने जा रहे हैं। तो सभी किसान भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में हमारी जो जो वीडियोस आएगी उसके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर आ जाए। हाँ, एक आश्वासन है जो हम किसान भाइयों को जरूर देना चाहेंगे। जिन भाइयों ने वैज्ञानिक तरीके से इस खेती को समझ लिया, हमारे कोर्स को कंप्लीट कर लिया और इन चीजों को अप्लाई कर दिया, तो गारंटी उनकी प्रोडक्शन में 20 से 25% वृद्धि देखने को मिलेगी। बाकी उनकी मिट्टी और पानी पे निर्भर करता है आपकी जगह की मिट्टी कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को, और आज की इसके स्टडी में हम समझेंगे खेत की तैयारी के बारे में। अब भाइयों, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे भाई ठीक हो, स्वस्थ हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो भाइयों, हमने एक सर्वे किया था, कुछ किसानों से मिले थे। सर्वे में हमें पता चला जिन किसान भाइयों के यहाँ ज्यादा प्रोडक्शन निकली थी, उन्होंने खेत की तैयारी में ज्यादा एफर्ट्स लगाए थे। अब किसान भाई गलती कहा करते हैं कि वो खेत की जुताई को खेत की तैयारी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक अपने भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के किसान थे, उन्होंने हमारे को गाइड किया था कि देख बेटा, खेत की तैयारी के 3 भाग होते। पहला भाग होता है खेत की जुताई, दूसरा होता है गोबर की खाद और तीसरा होता है रासायनिक खाद। वो इतनी डीप में कोई किसान भाई नहीं जानते हैं। जब किसान भाई इन तीनों भागों को वैज्ञानिक ढंग से कंप्लीट करता है, उसी के बाद आपकी खेत की तैयारी संपूर्ण मानी जाएगी। उसी के बाद आपकी प्रोडक्शन भी ज्यादा निकल कर सामने आएगी। तो ये हमने समझा कि खेत की तैयारी का मतलब केवल खेत की जुताई करना नहीं है, गोबर की खाद और रासायनिक खाद भी इसके अहम भाग है। अब समझना ये जरूरी है कि खेत की तैयारी क्यों जरूरी है और क्यों करने की सिफारिश की जाती है। साथियों, कपास की खेती की बुआई अक्सर सरसों या गेहूं की फसल के बाद की जाती है, ये तो हम सब जानते हैं। जब कोई भी फसल पककर तैयार होती है, उसमें कम से कम 3 से 4 बार पानी लगाया जाता है, सिंचाई की जाती है। और जब फसल पकने का टाइम होता है तो पौधा मिट्टी के पोषक तत्व खींच लेता है और सारा का सारा पानी भी सोख लेता है। इस प्रोसेस में हमारी मिट्टी दब जाती है, मिट्टी बैठ जाती है, कहने का मतलब है उसकी हवा विलुप्त हो जाती है। अब आप ही सोचो, अगर ऐसी मिट्टी के अंदर हमने कपास की बिजाई कर दी तो क्या हमारे सीड जर्मिनेट होंगे? तो नहीं होंगे, बहुत कम जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। उस मिट्टी को खोलना जरूरी है। जब तक हवा और पानी का बैलेंस नहीं होगा, कोई भी बीज जर्मिनेट नहीं होगा। केवल कपास नहीं, आप कोई भी फसल लगा लो चाहे उसमें। इसीलिए बिजाई करने से पहले खेत की जुताई करने की सिफारिश की जाती है। अब समझना ये है, कपास की जुताई करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। साथियों, कपास एक ऐसी फसल है जो चौड़े पत्ते की फसल है, और जितनी भी चौड़े पत्ते की फसल होती है उनकी जड़ें ज्यादा गहराई तक जाती है। कपास की जड़ों की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 5 से 6 फीट की गहराई तक जड़ें चली जाती हैं। इसीलिए कपास के अंदर गहरी जुताई करने की सिफारिश की जाती है। अब यहाँ गहरी जुताई करने के 2 बड़े फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि हमारी मिट्टी के नीचे का हार्डमास लेयर टूट जाएगी और जड़ों का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा। जितनी ज्यादा जड़ें गहराई तक जाएंगी, जितना बड़ा जड़ तंत्र होगा, जितना स्वस्थ जड़ तंत्र होगा जिसमें बीमारी नहीं होगी, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ स्केर, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ फूल और उतने ही ज्यादा टिंडे देखने को मिलेंगे। सीधा सीधा असर हमारी प्रोडक्शन पर आएगा। इसीलिए गहरी जुताई करना जरूरी है, ताकि एक बार वो नीचे की हार्डमास लेयर टूट जाए।
दूसरा, गहरी जुताई का जो सबसे बड़ा फायदा है, जो किसान भाई जिस पर ध्यान नहीं देते हैं, आप केवल जुताई करके कपास की सबसे घातक बीमारी विल्टिंग डिसीज यानी कि उखेड़ा रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे, इसके लिए हमें थोड़ा सा इस बीमारी के बारे में समझना होगा। साथियों, विल्टिंग एक इस प्रकार की फंगल डिसीज है जो फिजेरियम विल्ट नामक कवक या फंगस के द्वारा की जाती है। ये फंगस हमारी पौधों की जड़ों पर अटैक करती है। कौन सी मिट्टी के अंदर करती है? जहाँ पर पानी खड़े होने की समस्या देखने को मिलती है, ज्यादातर भारी मिट्टी के अंदर ऐसी समस्या आती है। जब पानी खड़ा होता है, पौधे सांस नहीं ले पाते हैं, जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं, तो इस फंगस का अटैक होता है। हमारी जड़ें अंदर से भूरे और काले रंग की पड़ जाती हैं, जाइलम फ्लोएम का रास्ता बंद हो जाता है और पौधा पानी भी नहीं सोख पाता और पोषक तत्व भी नहीं सोख पाता। एज ए रिजल्ट पौधा मुरझाकर सूख जाता है और आखिरी में मर जाता है। अब इस बीमारी को आप जुताई से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको समझते हैं। साथियों, कुछ अपने डॉक्टर है, कुछ एग्रोनॉमिस्ट है, जिन्होंने इस बीमारी का जब अध्ययन किया, रिसर्च करी, तो पता चला विल्टिंग डिसीज से केवल वो पौधे मरे जिनकी जड़ों का विकास केवल 4 से 5 सेंटीमीटर तक हुआ था। हालांकि जिन पौधों की जड़ें 4 से 5 सेंटीमीटर से बड़ी हो चुकी थी, उन पौधों पर विल्टिंग बीमारी का कोई असर देखने को नहीं मिला। साथियों, अपने देश के कुछ एग्रोनॉमिस्ट है, कुछ डॉक्टर्स है, जिन्होंने इस बीमारी के ऊपर अध्ययन किया, उन्होंने कुछ सिम्टम्स नोट किए। विल्टिंग डिसीज से केवल वो पौधे मरे जिनकी जड़ों का विकास केवल 4 से 5 इंच तक हुआ था। हालांकि जिन पौधों की जड़ें 5 इंच से बड़ी थी, 6 इंच से बड़ी थी, उन पौधों पर इस बीमारी का कोई असर देखने को नहीं मिला। तो इसका अनुमान लगाया गया कि विल्टिंग एक इस प्रकार की फंगस है जो केवल 4 से 5 इंच की जड़ों तक ही नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए इस बीमारी को रोकने के लिए गहरी जुताई करने की सिफारिश की जाती है और जहां समतल भूमि पर कपास की बिजाई की जाती है, वहां पहला पानी थोड़ा देरी से लगाने की सिफारिश की जाती है, ताकि एक बार के लिए जड़ों का विकास पूर्ण रूप से हो। उसके बाद अगर फंगल अटैक हुआ भी तो आपके पौधे पर कोई असर नहीं होगा, आपके पौधे मरेंगे नहीं। तो इन 2 चीजों से आप विल्टिंग डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन पहचाने कैसे कि अब भाई पानी लगाने की स्टेज आ चुकी है, हमारी फसल को पानी की जरूरत है, वो कैसे आइडेंटिफिकेशन करें? तो हमने भी ये सवाल किया था अपने एग्रोनॉमिस्ट एक महेंद्रगढ़ से डॉक्टर कृष्ण यादव, तो उन्होंने हमें गाइड किया था कि आप फसल को देखो रात के समय। जनरली होता क्या है, किसान अपनी फसल को सुबह के समय देखता है और जब धूप पड़ती है तो हमारे पौधे मुरझा जाते हैं। किसान भाई सोचते हैं कि हाँ भाई पानी देने की जरूरत है, पौधे मुरझाने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप उन पौधों को शाम के समय देखेंगे या रात के समय देखेंगे, वो पौधे वापिस खिले मिलते हैं। वो पौधा जो वापिस खिला है शाम के समय, रात के समय, इसका मतलब है हमारी मिट्टी के अंदर अभी भी पर्याप्त मात्रा के अंदर नमी। इसीलिए आप कभी भी सुबह के टाइम पौधों को देखकर घबराए नहीं कि हमारे पौधे मर जाएंगे। आप शाम के समय, रात के समय देखें कि पौधे स्वस्थ है या नहीं है। जब आपको लगे कि शाम के समय भी हमारे पौधे मुरझाने लगे हैं, उस टाइम आप नोट कर ले कि अब हमें देरी नहीं करनी, आप तुरंत से तुरंत उसमें पानी लगाएं। अब इसका फायदा क्या होगा? पानी की तलाश में हमारी जड़ें इतनी गहराई तक चली जाएगी कि वो विल्टिंग के असर से नीचे चली जाएंगी। तो ये हमने 2 चीजें सीखी कि आप खेत की तैयारी से और पानी देरी लगाने से इस विल्टिंग डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये मैं बता देता हूँ केवल उन किसान भाइयों के लिए जो कपास की बिजाई समतल भूमि पर करते हैं। जो मेड़ वगैरह पे कपास की बुआई करते हैं, वहां पर हमें थोड़ा जल्दी पानी लगाते हैं, वहां पर ये फॉर्मूला कामयाब नहीं होगा।